Hello students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. Today we are going to solve fifth question of dissolution of partnership firm. So let us see the question first. Here is the question. Take a screenshot of the question or make the changes in your government textbook. This is your question number 3 of the government textbook on page number 245. So let us mark the question first. Now dissolution जहाँ पे जर्नल या तो लेजर कुछ भी पूछा जा सकता है. सो वी हैव टू ऑलवेज रीड द लास्ट लाइन फर्स्ट कि हमें क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है. तो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. सो यहाँ पे नई चीज क्या है कि हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है. ऑलराइट, सो यहाँ पे आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हो कि कैपिटल और करंट दोनों दिया है ना. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी हमने सीखा था कि जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट तब भी बनाते हैं जब वहां पे कोई चेंजेस होते हैं. जनरली नहीं तो फिर हम सिर्फ करंट अकाउंट बनाते थे. बट यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, तो हम लोगों को सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं, इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है. सो अभी आपके फॉर्मेट में ये थोड़ा सा चेंज होगा. नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बिगिनिंग. शैलेश एंड शशांक वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. सो ये दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. सो इसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज. अब ये बैलेंस शीट दिया है जिसमें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया है. कैपिटल अकाउंट कहाँ पे जाएगा, पीसीसी में जाएगा एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल अकाउंट भी बनने वाला है और यहाँ पे करंट अकाउंट भी बनने वाला है और करंट अकाउंट का दोनों पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस ही दिया है. लायबिलिटीज में दिया है मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है. किसी क्वेश्चन में ऐसा भी देख सकते हैं कि एक पार्टनर का क्रेडिट हो और एक पार्टनर का डेबिट हो, या दोनों पार्टनर्स के डेबिट हो सकते हैं. Right? So accordingly for current account you have to write the opening balance. Now creditors और bills payable वो external liabilities है हमारी. तो external liabilities कहाँ पे जाएगा, realization credit side. Then asset side हम मार्किंग करते हैं. क्या दिया है, building, तो building realizable asset है तो realization account debit में जाएगा. प्लांट भी रिलेशन डेबिट में जाएगा, डेटर्स भी रिलेशन डेबिट में जाएगा, स्टॉक भी रिलेशन डेबिट में जाएगा. ना यहाँ पे बैंक भी दिया है और कैश भी दिया है, बट हमें प्रिपेयर करने के लिए क्या बोला है, बैंक बोला है. सो यानी बैंक हम लोग क्या करेंगे, इसे एज एन ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड पे. समझ में आया. सो ये होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो व्हाट अबाउट कैश. नाउ कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि कैश ऑब्लिक बैंक करके अकाउंट लिख दो और टोटल ओपनिंग बैलेंस 6000 लिख दो, या कोई सिखाते हैं कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करो. सो वो भी रॉन्ग तरीका है. अगर हमें बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बोला है और अगर कैश दिया है तो कैश हमें बैंक में क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा. सो जब हम कैश अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, आपका जर्नल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश. समझ में आया, ये आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा. अब यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्री क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ये पॉइंट आया है. अगर यही क्वेश्चन हमें जर्नल के फॉर्म में पूछा होता तो यानी इसका एक एंट्री हम लोग पास करते, जर्नल एंट्री पास करते. जैसे हम लोग लायबिलिटीज ट्रांसफर करने का एंट्री पास करते हैं, एसेट्स ट्रांसफर करने का एंट्री पास करते हैं, वैसे ही ये कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का भी एंट्री होता. सो ये मैंने आपको जर्नल एंट्री के फॉर्म में दिखाया है, राइट, ताकि हमें लेजर पोस्टिंग करते वक्त भी समझ में आए कि हमें बैंक अकाउंट डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू कैश लिखना है 2000. ओके, सो इट गिव्स अ क्लियर आइडिया दैट वी हैव डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. नाउ एडजस्टमेंट्स मार्क करते हैं. द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट एंड द एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर. फर्स्ट है, शशांक टुक ओवर 50% ऑफ प्लांट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. सो जो कैलकुलेशन है हम उसका वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे. फिलहाल हमारे लिए क्या है, ये एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है, तो पार्टनर इज अ डेबिट द रिसीवर, बट यहाँ पे अभी करंट अकाउंट है. तो जैसे हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में करते थे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में हम जो भी एडजस्टमेंट्स करते थे रिलेटेड टू पार्टनर्स, वो फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में हम करते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन ये दिया है, तो जो भी एडजस्टमेंट्स हम लोग पार्टनर से रिलेटेड करेंगे वो कहाँ पे उसका इफेक्ट जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा. तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है. सो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, आई एम जस्ट राइटिंग CU फॉर अ स्पेसिफिकेशन. ओके, और रिलेशन क्या होगा, क्रेडिट. यहाँ पे मैंने CU स्पेसिफिकेशन के लिए लिखा है क्योंकि कैपिटल अकाउंट भी बनने वाला है और करंट भी बनने वाला है, तो कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि CU से रिप्रेजेंट किया है. नाउ शैलेश टुक ओवर बिल्डिंग एट ₹6,000 एंड अग्रीड टू पे ऑफ द बिल्स पेबल. नाउ शैलेश यहाँ पे एसेट भी लेकर जा रहा है और लायबिलिटीज भी लेके जा रहा है. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट
टू रिलेशन क्रेडिट तो हो जाएगा पहले एसेट टेकन ओवर के लिए, और अब वो लायबिलिटीज लेके जा रहा है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट एज पार्टनर इज अ क्रेडिट द गिवर। थर्ड एडजस्टमेंट, बैलेंस ऑफ प्लांट वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹500। शशांक जो है वो 50% प्लांट लेके गया है, तो बाकी का 50% जो बचा वो 500 के लॉस पे हमने बेच दिया। तो बेच दिया मतलब बिजनेस में पैसा आया, और हमें अकाउंट कौन सा बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रिलेशन क्रेडिट, बिकॉज एसेट बेचा है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वैसे ही बोला गया है स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, सो अगेन हमने एसेट बेचा है, एसेट रियलाइज्ड हुआ है, सो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट to relation credit. Fifth adjustment is a customer who owes ₹2000 became insolvent and nothing could be recovered from his private estate. यानी कस्टमर यानी क्या हुआ, डेटर। एक हमारा कस्टमर है जिससे हमें 2000 रुपए लेने थे, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी प्राइवेट एस्टेट में से भी कुछ भी रिकवर हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि डेटर्स हमारा दिया है 14,000 बैलेंस शीट में, उसमें से 2,000 हमें मिलेगा नहीं क्योंकि वो बैड डेट्स हो चुका है, तो बाकी का 12,000 हमें क्या हुआ है, रियलाइज्ड। तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमें पूरा घुमा फिरा के इंफॉर्मेशन दिया है। हमें बैड डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन हमें सीधा सीधा ये नहीं बोला कि हमें डेटर्स में से सिर्फ 12,000 रियलाइज होने वाला है। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर 2,000 बैड डेट्स हो गया तो बाकी का 12,000 क्या हुआ है, रियलाइज्ड। तो रियलाइज्ड हुआ यानी पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रिलेशन क्रेडिट। नेक्स्ट इज सिक्स्थ एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स वर पेड ₹17,000 इन फुल सेटलमेंट। अभी हमने क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया, टोटल हमें पे करना था 17,400, लेकिन हमने सेटलमेंट किया है 17,000 पे, तो हमने पे ऑफ किया है तो लायबिलिटीज पेड ऑफ हुआ, तो रियलेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू क्या होगा, बैंक, बिकॉज हमारे पास से क्या हुआ, पैसा गया। ऑलराइट। सेवेंथ एडजस्टमेंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹1,400 वह बॉन्ड बाय शशांक। जनरली अब तक हम लोगों ने देखा कि जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है या रिलेशन एक्सपेंसेस है वो कंपनी ने पे किए थे, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये दिया है कि ये पार्टनर ने बेयर किया है, यानी कि पार्टनर इज पेइंग ऑफ द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो इट इज नथिंग बट एज गुड एज लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो खर्चा तो हुआ ही है कंपनी का, तो रिलेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, एंड हु इज अ क्रेडिट, द गिवर, पार्टनर, सो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट। ओके, सो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स तो हमने सारे मार्क कर लिए, बट मैंने हमेशा आपको बोला है कि एडजस्टमेंट सारे मार्क करने के बाद ऑलवेज चेक कर लिया करो कि लायबिलिटीज जितनी भी है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज या इंटरनल लायबिलिटी लाइक पार्टनर्स लोन, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कवर हो गई या नहीं। अगर नहीं कवर हुई है तो हमें वो ध्यान से उसे पे ऑफ जरूर करना है। बट यहाँ पे बिल्स पेबल के बारे में भी आ गया जो पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, और क्रेडिटर्स के बारे में भी आ गया, और उसके अलावा और कोई लायबिलिटीज नहीं है। Right? So let us start with the solving of the question. Prepare a format in your notebook. I hope you must have prepared a format in your notebook. On the top right in the books of Shailesh and Shashank, as हमें कोई फर्म का नाम नहीं दिया है, relation account at the corner DR and CR, particulars amount, particulars amount. Then we have to prepare partners current account, debit credit, और दोनों तरफ हमें partners के नाम लिखना है, शैलेश और शशांक. Then partners capital account we are supposed to prepare. At the corner DR and CR, particulars शैलेश शशांक, particulars शैलेश शशांक, और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है। तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि लेजर अकाउंट जो है वो आपको लेफ्ट एंड राइट पेजेस पे बनाना होता है, सो आपका इजीली बन जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड पे फुल पेज बना दो। पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है वो 7 to 8 लाइन्स का बना दो। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो 6 to 7 लाइन्स का इनफ हो जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द पेज लिव इट फॉर द बैंक अकाउंट। और अगर कोई वर्किंग नोट्स होंगे तो हम उसके बाद के पेजेस पे करेंगे। सो ये लास्ट में आपका बैंक अकाउंट होगा। इस बार कोई पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं है, सो यहाँ तक ही आपका फॉर्मेट बनाना है। सो आई होप आपका फॉर्मेट बन गया होगा। लेट अस स्टार्ट विद द पोस्टिंग ऑफ द बैलेंस शीट फर्स्ट। लायबिलिटी साइड से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले दिया है कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड 6,000। देन करंट अकाउंट दिया है, यहाँ पे भी लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज दोनों ही पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है 3,000 एंड 2,000। देन क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया है, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। इस तरीके से आपको मेंशन करना है बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, अंडरलाइन करके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। आगे भी हम लोगों ने क्वेश्चंस में ऐसे ही देखा है। अमाउंट इनर कॉलम में 17,400 एंड 2,600, सो आउटर कॉलम में आपका टोटल वैल्यू जाएगा 20,000। वी आर डन विद द लायबिलिटी साइड, नाउ विल ट्रांसफर द एसेट्स। तो एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स, अंडरलाइन करके उसके अंडर बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक। सो उसके सारे अमाउंट मेंशन करने हैं 7,000, 9,000, 14,000 और 5,000। यहाँ पे हम लोग सिर्फ रियलाइजेबल एसेट्स ट्रांसफर करेंगे,
बैंक या फिर कैश बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर होता नहीं है क्योंकि उसका सेपरेट अकाउंट बनता है। और अगर हमें इस तरीके से दोनों साथ में दिया है तो कैश हम बैंक में क्या कर देंगे, डिपॉजिट, बट वो कभी भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा नहीं। यहाँ पे अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी नहीं आएंगे, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आपका आउटर कॉलम में टोटल क्या हो जाएगा, 35,000। देन बैंक अकाउंट हमें दिया है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 4,000। और जो हमें कैश यहाँ पे दिया है वो बैंक में डिपॉजिट करना है, तो कैश का हमने कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाया है तो एक ही लेजर पोस्टिंग का इफेक्ट आएगा। बट लेजर पोस्टिंग का रूल हमें हमेशा याद रखना है, सेम अकाउंट सेम अमाउंट सेम साइड, बट द नेम शुड बी अपोजिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 2,000। ओके, सो वी आर डन विद द पोस्टिंग ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ विल स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स। द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज शशांक टुक ओवर 50% ऑफ प्लांट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा रिलेटेड टू प्लांट। नाउ सी द वैल्यू ऑफ द प्लांट इज 9,000। सो यहाँ पे 9,000 मैंने इसी तरीके से मेंशन किया है, उसमें से 50% क्या है, टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो 9,000 का 50% क्या हुआ, 4,500। लेकिन वो 4,500 में से भी 10% क्या है, डिस्काउंट पे वो लेके जा रहा है। तो यानी 4,500 का 10% 450 हो जाएगा, यानी 4,050 पे वो लेके जा रहा है। तो हमें वही प्राइस पे एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड करनी है जिस प्राइस पे एसेट रियलाइज्ड हुआ या टेकन ओवर हुआ, या लायबिलिटीज जिस प्राइस पे हमने पे किया। सो एक्चुअल प्राइस ही हमें रिकॉर्ड करना है। सो ये 4050 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो उसका एंट्री हम पास कर देते हैं। नाउ एसेट टेकन ओवर पार्टनर है तो पार्टनर इज द डेबिट द रिसीवर, बट यहाँ पे इस बार अभी एंट्रीज कहाँ पे जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी। सो एंट्री क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे ऑपोजिट नेम आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और शशांक लेके जा रहा है, सेकेंड पार्टनर लेके जा रहा है। ऑलराइट, सो ध्यान से अच्छे से बराबर राइट कॉलम में ही अमाउंट लिखिएगा, अदरवाइज आपका सम तो टैली हो जाएगा लेकिन वो गलत टैली होगा। अब इस तरीके से इसका यहाँ पे रिलेशन क्रेडिट में इफेक्ट देना है, सेकंड इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखना है, बाय शशांक्स करंट अकाउंट। हमें हमेशा कैपिटल लिखने की आदत होती है तो थोड़ा ध्यान से हमें लिखना है। यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना है, 4050 आउटर कॉलम में जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है 50% प्लान टेकन ओवर। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट, शैलेश टुक ओवर द बिल्डिंग एट ₹6,000। तो अभी यहाँ पे क्लियरली अमाउंट दे दिया है, तो पहले हम लोग एसेट टेकन ओवर का ही एंट्री पास कर देते हैं। सो सेम वे पे यहाँ पे अगेन आपको क्या लिखना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी शैलेश के अकाउंट में जाएगा 6,000, राइट। तो जो कॉलम ब्लैंक है वहां पे आप एक बार डैश डाल सकते हो ताकि आप गलती से भी वहां पे अमाउंट रिकॉर्ड ना कर दो। सो इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे रिलेशन क्रेडिट में जाएगा, बाय शैलेश करंट अकाउंट 6,000, सीधा आउटर कॉलम में, और ब्रैकेट में लिखना है बिल्डिंग टेकन ओवर। नाउ जो शैलेश है उसने बिल्स पेबल भी टेक ओवर किया है, he has agreed to pay off the bills payable, that means he is taking over the liability। तो अब उसका एंट्री हमें पास करना है, तो उसका एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे आपको लिखना है टू शैलेश करंट अकाउंट 2,600 बिल्स पेबल का जो अमाउंट है, और ब्रैकेट में लिखना है बिल्स पेबल टेकन ओवर। सो यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय रिलेशन अकाउंट जाएगा, शैलेश के कॉलम में 2,600। नाउ जो थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है एडजस्टमेंट, इट इज रिलेटेड टू एसेट रियलाइज्ड, क्योंकि बैलेंस ऑफ प्लांट भी हमने बेचा है, स्टॉक भी हमने बेचा है एट अ प्रॉफिट, और कस्टमर से भी बैड डेट्स को छोड़ के मतलब जो भी पैसा है वो हमने रियलाइज किया है। तो तीनों का एंट्री सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट। सो ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट का इफेक्ट हम लोग एक साथ दे सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें अमाउंट यहाँ पे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन हम लोग रियलाइजेशन में ही लिखते हैं। सो यहाँ पे रियलाइजेशन में मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ लिख दिया है बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि मोर देन वन एसेट हम रियलाइज कर रहे हैं, तो प्लांट, स्टॉक और डेटर्स लिख दिया है। अभी प्लांट का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज रिमेनिंग 50% हमने बेचा है एट 500 लॉस। तो रिमेनिंग 50% भी तो 4,500 ही हुआ ना, तो उसमें से 500 का लॉस हुआ, दैट मीन्स वी रियलाइज्ड 4,000। तो बाकी का जो हमने प्लांट बेचा उसमें से हमें 4,000 रियलाइज्ड हुए हैं, तो जितना रियलाइज्ड हुआ है उतना ही हमें रिकॉर्ड करना है। तो 4,000 यहाँ पे हम लिखेंगे। स्टॉक का क्या बोला है कि इट हैज बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो स्टॉक का वैल्यू 5,000 है, राइट। फॉर योर रेफरेंस यू कैन राइट ओवर हियर 5,000 प्लस 10%, यानी कि 5,500 हो जाएगा ये। और डेटर्स हमें 12,000 रियलाइज्ड हुआ है, तो उसका भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक 14,000 में से
2000 क्या हो गया बैड डेट्स, इसके लिए आपका क्या रियलाइज हुआ 12,000. दिस यू कैन राइट फॉर योर रेफरेंस, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट इन द एग्जाम. अब इसका टोटल यहाँ पे आउटर कॉलम में क्या हो जाएगा 21,500 और यही सेम अमाउंट हमें यहाँ पे बैंक में भी लिखना है 21,500. सो हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट हो गया. नाउ सिक्स्थ एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स वर पेड ₹17,000 इन फुल सेटलमेंट. सो क्रेडिटर्स हम लोग पे ऑफ कर रहे हैं यानी लायबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं. सो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बैंक. सो रिलेशन डेबिट में आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 17,000 क्योंकि एक ही लायबिलिटी हम पे ऑफ कर रहे हैं. ब्रैकेट में क्रेडिटर्स पेड, बैंक अकाउंट में यहाँ पे जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सीधा आउटर कॉलम में 17,000. लास्ट एडजस्टमेंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹1,400 वर बॉर्न बाय शशांक. पार्टनर यानी बेयर कर रहा है एक्सपेंसेस. सो एक्सपेंसेस तो हुआ ही है. सो रिलेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ आपको लिखना है टू शशांक्स करंट अकाउंट 1,400 आउटर कॉलम में और ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे करंट अकाउंट में वापस आपको लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, शशांक के कॉलम में जाएगा 1,400. ऑलराइट, सो वी आर डन विद ऑल दी एडजस्टमेंट्स और कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटीज भी नहीं है जो हमें ध्यान से पे ऑफ करना है. सभी लायबिलिटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था. सो नाउ विल स्टार्ट विद द क्लोजिंग. सबसे पहले तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट ही क्लोज करना है. सो विल चेक विच साइड इज हायर. अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे सो यू विल फाइंड द टोटल ऑफ 51,550 और अगर आप डेबिट साइड का टोटल करोगे सो यू विल फाइंड द टोटल ऑफ 56,000. दिस टाइम डेबिट बैलेंस इज मोर, तो यहाँ पे हम लोग 56,000 लिख देते हैं और उसमें से डिफरेंस जो आएगा यहाँ पे 4,450. अभी ये हमें क्या हुआ है रियलाइजेशन लॉस. तो ये जो लॉस है वो करंट अकाउंट बनाया है तो करंट अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है. बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन लॉस और दोनों पार्टनर्स के नाम लिखना है और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:2 में हमें ये लॉस को क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट. तो अगर आप 4,450 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे सो यू विल गेट एन अमाउंट ऑफ 2,670 एंड 1,780. अब ये क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में और डेबिट साइड में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,670 एंड 1,780. सो अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए उसमें करंट अकाउंट नहीं पूछा था. तो आपका भी स्टेप ऑफ क्लोजिंग क्या हो गया, रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो करंट अकाउंट में जाएगा और करंट अकाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा और एट द एंड पार्टनर्स कैपिटल का जो डिफरेंस है वो एज इट इज बैंक या कैश जो भी आपने बनाया है उसमें जाएगा. सो विल क्लोज द करंट अकाउंट फर्स्ट. सो वी हैव टू कंपेयर विच साइड इज हायर. सो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको दोनों पार्टनर्स का डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा लगेगा. सो यहाँ पे आपको अमाउंट मिलेगा 8,670 इफ विल टोटल अप. अगर यहाँ पे आप टोटल करते हो तो आपको टोटल मिलेगा 5,830. सो इसके कंपेयर में यहाँ पे क्रेडिट साइड में कम बैलेंस है. यहाँ पे 5,600 होता है जो हमें 8,670 में से माइनस करना है. सो विल गेट द बैलेंस ऑफ 3,070 और 5,830 में से 3,400 हमें माइनस करना है. सो वी विल गेट द बैलेंस ऑफ 2,430. ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे क्रेडिट में डिफरेंस आया है तो यहाँ पे डेबिट में ट्रांसफर होगा. यहाँ पे हमने कैपिटल वर्ड यूज किया है तो यहाँ पे क्या होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो 3,070 और 2,430 we have transferred. Now we have to close the partners capital account. तो यहाँ पे तो हमें क्रेडिट साइड ही ज्यादा लग रहा है बिकॉज यहाँ पे 10 और 6 का बैलेंस है तो उसके कंपेयर में डेबिट साइड में कम अमाउंट है. सो यही हमारा टोटल बन जाएगा. सो अभी 10,000 में से हम 3,070 माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस क्या मिलेगा 6,930 और 6,000 में से 2,430 माइनस करेंगे सो हमें बैलेंस मिलेगा 3,570 और ये हमारा कहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर होगा टू बैंक अकाउंट में. तो यहाँ पे डेबिट साइड में डिफरेंस आया है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा. इस तरीके से लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शैलेश और शशांक 6,930 एंड 3,570 जो हमें बैलेंस मिला था. सो आउटर कॉलम में आपका टोटल क्या हो जाएगा 10,500 और एट द एंड आपको बैंक अकाउंट का टोटल करना है और डेबिट और क्रेडिट क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए. तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे सो यू विल फाइंड द टोटल ऑफ 27,500 ऑन बोथ द साइड्स. ऑलराइट, सो आई होप आपको ये न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आया होगा जिसमें करंट अकाउंट पूछा गया है. डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई टू द सेम. See you in the next video. Till that time, keep watching, keep learning and keep sharing. Take a very good care of yourself and your family. Bye bye.